शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से जारी आंदोलन अब खत्म हो गया है और अब वहां पर हालात कैसे हैं आपको दिखाएंगे रिपोर्ट में। प्रदर्शनकारियों ने अब पूरे इलाके को खाली कर दिया है, देखिए इस रिपोर्ट को। सीजेपी का प्रदर्शन खत्म होने के बाद जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों की सफाई शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी छात्रों ने घर लौटना शुरू कर दिया है। पुलिस ने टॉल्स रॉय मार्ग और संसद मार्ग पर क्रेन की मदद से बैरिकेड्स हटाए। सभी बैरिकेड्स को उठाकर ट्रकों में भरा गया। ये जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगाए गए थे। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद आज सुबह दिल्ली के जंतर मंतर का अलग ही नजारा देखने को मिला। कल तक जहां लोगों की भारी भीड़ थी, अब वो जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी है। तस्वीरें आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां कल तक भारी भीड़ थी, लोगों का हुजूम था, नारेबाजी हो रही थी। अब वो जगह खाली हो चुकी है। सुबह सुबह एमसीडी की गाड़ियां सफाई के लिए पहुंची है। जो कुछ प्रदर्शनकारी बचे हैं वो भी अब वापस जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी पुलिस वहां मौजूद है। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से सीजेपी की मांगे मान लेने के बाद प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद यहां जुटे प्रदर्शनकारी अपने अपने घर चले गए। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में बारिश का कहर अभी थमा नहीं है। यहाँ पर काफी ज्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ है और काफी तस्वीरें भी ऐसे देखने को मिल रही हैं जहां पर तबाह सब कुछ नजर आ रहा है। बाढ़ का ये कहर, बारिश का ये कहर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। जबकि राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। केलप्स इंडस्ट्रियल पार्क से लेकर काशिंद्रा गांव तक बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। इंडस्ट्रियल एरिया जलमग्न हो गए हैं और लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों पर निर्भर है। एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से राहत बचाव अभियान चला रहे हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, जबकि प्रशासन लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है। भारी बारिश के चलते स्कूलों और कई निचले इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित भी हुआ है। खबर बागपत से है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच में एक मुठभेड़ हुई है और एसटीएफ को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 50,000 रुपए का इनामी बदमाश विपुल उर्फ खूनी मुठभेड़ में मारा गया है। देखिए पूरी खबर। पुलिस के मुताबिक विपुल कुख्यात सुशील मूंछ गैंग का शार्प शूटर था और लंबे समय से वंचित चल रहा था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर समेत कुल 38 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, 1 बाइक और कई खोखे बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बरामद हथियारों की भी जाँच की जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ की जो जानकारी मिल रही है आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। इस दौरान अलीगढ़ का हिस्ट्री शीटर और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश कुश चौधरी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक कुश चौधरी खुर्जा कोतवाली में हुए अपहरण और हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। उसके कब्जे से 1 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि कुश चौधरी के खिलाफ बुलंदशहर, अलीगढ़ समेत कई जिलों के अलग अलग थानों में करीब 1.5 दर्जन संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग गई और आग लगने के बाद तेज धमाके हुए। इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। देखिए ये खौफनाक मंजर इस रिपोर्ट में। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मकान की एक दीवार गिर गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य मंदिर गए हुए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आशंका है कि गैस लीकेज या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसने बाद में सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए शाहजहांपुर में देर रात पाइप स्टोर में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से यहां पर दुकान में रखा सब कुछ जलकर राख हो गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर।
अचानक पाइप स्टोर में आग लगी और कुछ ही मिनटों में उसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग दुकान से होते हुए उससे जुड़े मकान तक पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की भयावहता के आगे सभी प्रयास नाकाम साबित हुए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा पाइप, सामान और मकान का घरेलू सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी जानहानि नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सुरक्षा इंतजामों की कमी के बीच पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने से 6 साल के मासूम बच्चे की दुखद मौत हो गई। देखिए पूरी खबर। मामला नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की कलाधाम सोसाइटी का है, जहां खेलते खेलते 6 साल का मासूम अव्यान 10 से 15 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजन बच्चे को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गहरे गड्ढे के आसपास कोई बैरिकेडिंग या सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा और डर का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में बिजली के खंभों से लदा एक बेकाबू ट्रैक्टर अचानक से दुकान में घुस गया और यहां पर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए भयावह तस्वीरें आप 30 सेकंड में। रोंगटे खड़ी कर देने वाली इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। अगले ही पल जो होता है वो किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर देगा। बिजली के खंभों से लदा ये ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होता है, तेज रफ्तार से सीधे दुकान की तरफ बढ़ता है और देखते ही देखते दुकान के बाहर खड़े बच्चों को टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसता है। ये हादसा झालावाड़ के नया तालाब रोड का है। हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के करौली में एक आवारा सांड ने रिटायर्ड शिक्षक पर ऐसा हमला किया कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए तस्वीरें 30 सेकंड में। ये तस्वीरें राजस्थान के करौली शहर में आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक की गवाही दे रही है। चित्रकूट नगर स्थित आशीर्वाद मैरिज हॉल के पीछे एक आवारा सांड ने रिटायर्ड शिक्षक वासुदेव गुप्ता पर अचानक हमला कर दिया। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि सांड पहले बुजुर्ग को अपनी सींगों से फंसाकर उठाता है और फिर जोर से जमीन पर पटक देता है। हमले के बाद बुजुर्ग काफी देर तक सड़क पर घायल अवस्था में पड़े रहते हैं और कुछ देर बाद परिजन मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें संभाल कर वहां से ले जाते हैं। मुरादाबाद में चर्चित अदिला रहमान हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस थार गाड़ी को निकाह के बाद तोहफे में दिया गया था, उसी के अंदर अदिला की हत्या कर दी गई। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक एलएलबी छात्र अदिला रहमान की हत्या उसके पति ने चलती थार कार के भीतर कनपट्टी पर गोली मारकर की। इसके बाद शव को उत्तराखंड के रुड़की ले जाकर नहर में फेंक दिया गया। जांच में सामने आया है कि दोनों ने अप्रैल में अजमेर जाकर निकाह किया था, जिसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद आरोपी ने खुद को शक से दूर रखने के लिए दूसरे मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। हरिद्वार में शराब के नशे में धुत कार ड्राइवर की लापरवाही ने सड़क पर अफरा तफरी मचा दी। कई लोगों को उसने टक्कर भी मारी। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। वीडियो में दिख रहा यह शख्स भीड़ के गुस्से का निशाना बना हुआ है। कपड़े फट चुके हैं, लोग उसे बाल पकड़कर सड़क पर घसीट रहे हैं। कोई थप्पड़ बरसा रहा है, कोई लात मार रहा है, तो कोई उसे गाड़ी पर पटक देता है। बताया जा रहा है कि यह वही कार चालक है जिसने हरिद्वार नगर कोतवाली के सामने शराब के नशे में कई लोगों को टक्कर मार दी थी। इसके बाद आरोपी ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। बहराइच में आबादी के बीच एक कुएं में करीब 10 फीट लंबा मगरमच्छ मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। और फिर क्या किया गया, रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची जब, देखिए इस रिपोर्ट में। कुएं के अंदर छिपा बैठा करीब 10 फीट लंबा मगरमच्छ, ऊपर खड़े लोगों की सांसें थमी हुई है और फिर शुरू होता है वन विभाग का रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन। घंटों की मशक्कत के बाद जैसे ही मगरमच्छ को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला जाता है, मौके पर मौजूद लोग राहत की सांस लेते हैं। ये तस्वीरें बहराइच के बेलामकन गांव की है, जहां आबादी के बीच बने कुएं में विशाल मगरमच्छ दिखाई देने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग ने मगरमच्छ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान कब्रिस्तान बन गया है। किस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर धाक लगाकर हमला किया, तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये हमला बलूचिस्तान के बोलान जिले में हुआ, जहां बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की एक टीम को आईईडी विस्फोट से निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 12 सैनिकों के मारे जाने का दावा है और कई घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीएलए के डर से काफी देर तक रेस्क्यू टीम भी मौके पर नहीं पहुंच पाई। जुलाई महीने में अब तक 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। इनमें सेना के कुछ बड़े रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने समुद्र में अपने घेराबंदी और सख्त कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले जहाजों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह लागू है। 25 जुलाई तक 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल गया है। 2 जहाजों को निष्क्रिय किया गया है और 2 जहाजों पर चढ़कर जांच की गई है, जिससे नाकेबंदी पर पूरी तरह से पालन कराया जा सके। सेंटकॉम ने बताया कि अरब सागर में एक टैंकर की जांच के बाद उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है, जबकि ओमान की खाड़ी में चेतावनियों की अनदेखी करने वाले एक दूसरे टैंकर को रोक दिया गया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसकी नौसैनिक ताकत पूरी तरह सतर्क, तैयार और किसी भी कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अमेरिका झुकने वाला नहीं है और ये युद्ध एक बार फिर से भीषण होने की कगार पर है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने आदेशों का पालन नहीं किया। वहीं ईरान ने भी फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। दोनों देशों के बीच लगातार 13वीं रात भी हमले जारी रहे और तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं मिले। इस बीच दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते संकट से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की कीमतों पर भी असर पड़ने की आशंका गहरा गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर विध्वंसक हमला कर दिया, जिससे कि यहां पर भीषण तबाही मची है। तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट में। कीव में धमाकों की गूंज से इमारतें कांप उठी, सड़कों पर चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन की ओर दौड़े। रूस ने एक के बाद एक 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कई इमारतें पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। जमीन के ऊपर मिसाइल कहर बनकर बरस रहा था, तो जमीन के नीचे मेट्रो स्टेशन लोगों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गए। राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटाकर फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। आशंका है कि कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। रूस अब यूक्रेन के मिलिट्री सप्लाई पर हमला कर रहा है और उन जहाजों को निशाना बना रहा है जो उसके लिए हथियारों के लिए साबित हो रहे हैं और हथियार आ और ले जा रही हैं। रूस का मकसद यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई को रोकना है, जिसकी वजह से रूस ने ये भीषण हमला किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। रूस ने यूक्रेन पर हाल के बड़े हमलों में जेट पावर्ड शाहिद 238 ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो यूक्रेन की हवाई रक्षा के लिए नई मुसीबत बन रहा है। रूस का मकसद यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को कमजोर करना और सस्ते हथियारों से दबाव बनाना है। गैरान 3 को क्रूज मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर वह यूक्रेन के मिसाइल स्टॉक को खत्म करना चाहता है, ताकि यूक्रेन को कमजोर और हथियारों की संख्या को कम किया जा सके। यूक्रेन के रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह ड्रोन अभी टेस्टिंग स्टेज में है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने में समय लगेगा। तो स्पेन में आग ने भीषण तबाही मचाई है। वेलेंसिया प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें मिल रही हैं। देखिए तस्वीरें। आग की ऊंची लपटें, धुएं का गुबार और जिंदगी बचाने की जंग। ये तस्वीर स्पेन के वेलेंसिया प्रांत की है, जहां जंगल में लगी आग ने रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी है। इस आग में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। फायर फाइटर्स की टीम लगातार आग पर काबू पाने में जुटी है, लेकिन तेज हवाओं ने परेशानी बढ़ा दी है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में आग का कहर देखने को मिला है। एक घर में लगी आग ने कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। देखिए आगजनी की ये तस्वीरें इस रिपोर्ट में। आसमान में उठते धुएं के गुबार और आग की ऊंची ऊंची लपटों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। सूचना मिलते ही फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। बिल्डिंग से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाने लगा।
इस दौरान आग बुझाने के लिए पहुंचे कई फायर फाइटर्स भी आग की चपेट में आ गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दर्जनों गाड़ियां और 5 इमारतें जलकर राख हो गई। फ्रांस के घिरोंडे इलाके में जंगल की आग लगातार विकराल होती जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर, दमकल और सेना पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर डटी हुई है। देखिए इस खबर को इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें फ्रांस के जंगल में लगी आग के खिलाफ छिड़ी जंग की है। आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर लगातार आग पर पानी की बारिश कर रहा है। आग इतनी तेजी से फैली है कि बोर्डो के बाहरी इलाकों को एहतियातन खाली कराना पड़ा है। कई गांव और रिहायशी इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तेज गर्मी और हवाओं ने हालात को और मुश्किल बना दिए हैं, जिसके चलते राहत और बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। राहत और बचाव अभियान जारी है और प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीरिया के दमिश्क हाईवे पर 2 यात्री से भरी बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई और उसके बाद बस में भीषण आग लग गई। हादसे की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें सीरिया के उस दर्दनाक हादसे की है जिसने पल भर में दर्जनों परिवारों की खुशियां छीन ली। 2 बसों की टक्कर के बाद बस आग का गोला बन गई। चारों तरफ धुआं और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। कई यात्री घायल हालत में सड़क किनारे पड़े हैं, जबकि फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए हेलीकॉप्टर मौके पर उतारे गए, जिनकी मदद से गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में 35 लोगों की मौत की जानकारी मिली है, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए हैं। चीन के दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत में इस साल का 12वां और बेहद शक्तिशाली तूफान नोल रविवार तड़के लैंडफॉल कर गया और इसके बाद काफी तबाही देखने को मिली है। तबाही की ये तस्वीरें और मंजर आप भी देखेंगे तो दहल जाएंगे। देखिए तस्वीरें इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल के समय तूफान के केंद्र के पास हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। इसके बाद तूफान धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 10 सालों में पर्ल रिवर एस्ट्यूरी के पूर्वी भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। ग्रीनलैंड में आइसबर्ग पलटने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बड़ा आइसबर्ग समुद्र में पलट गया, जिससे कि थोड़ी ही देर के लिए लोग दहशत में जरूर आ गए। देखिए रिपोर्ट को। ये तस्वीर ग्रीन के इल्युलिसैट का है, जहां समुद्र में एक बड़ा आइसबर्ग अचानक पलट गया, जिससे समुद्र में हलचल तेज हो गई। बर्फ का इतना बड़ा पहाड़ पलटने से जिस तरह से समुद्र में हलचल हुई, उससे कुछ देर के लिए लोग डर गए, क्योंकि जिस जगह आइसबर्ग पलटा वहां समुद्र के किनारे कई घर बने हुए थे। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में ना तो किसी घर को नुकसान पहुंचा, न ही किसी तरह की जनहानि हुई। वहीं इस खौफनाक तस्वीर को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक बड़ा हादसा हुआ। CSG प्राइड कार्यक्रम के दौरान एक कार अचानक से भीड़ में घुस गई, जिससे कि कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। देखिए तस्वीर इस रिपोर्ट में। बर्लिन में चल रही CSG प्राइड कार्यक्रम के दौरान एक तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है, जिसके बाद मौके पर बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। घटना के तुरंत बाद प्राइड कार्यक्रम को रोक दिया गया और पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। पुलिस ने संदिग्ध चालक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल अधिकारी हर पहलू से जांच कर रहे हैं कि यह महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी।